बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। एनडीए के हाथों लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है, मैसिव मैंडेट मिला है एनडीए को, और कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो जीतने का ख्वाब देख रही थीं, उनके ख्वाब हकीकत में तब्दील न हो पाए। आज हम बात करेंगे राजनीति के उस प्रशांत को जो राजनीति में किशोर साबित हुए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम जो पिछले 3 साल से बिहार की राजनीति में स्थापित राजनेताओं का होश उड़ा रखा था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने हर उस मुद्दे को छुआ जिन मुद्दों को छूने के बाद जनता वोट में तब्दील हो जाए। लेकिन नतीजे जब आए तो प्रशांत किशोर 3.44% वोट के साथ है किसी भी विधानसभा क्षेत्र में सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने में नाकाम रहे। कोई एक दर्जन भर सीट है जिसमें प्रशांत किशोर की पार्टी तीसरे और चौथे पायदान पर रही। सैकड़ों सीट ऐसे हैं जहां पर प्रशांत किशोर के उम्मीदवार अपनी जमानत बचाने में नाकाम रहे। देश की राजनीति में दो बड़ा महत्वपूर्ण नाम है जो जन आंदोलन से निकले और सीधे सदन में पहुंचे। आसाम से एक नाम आता है प्रफुल्ल कुमार मोहंती का। कहा जाता है कि छात्र आंदोलन से निकलकर वो व्यक्ति सीधे सीएम की कुर्सी पर बैठा था। और एक नाम जो अभी आपको पूरी तरीके से याद होगा, अरविंद केजरीवाल। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते हुए निकले और सीधे दिल्ली की सीएम की कुर्सी पर बैठे। जब कुर्सी नसीब नहीं हुई तो बैठे भी नहीं, फिर इलेक्शन हुआ तब जाकर कुर्सी पर ही बैठे। कांशीराम का बड़ा एक फेमस कोट है। कांशीराम कहते हैं कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव हराने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए। आज ये कांशीराम का कोटेशन प्रशांत किशोर की पार्टी पर बिल्कुल फिट बैठता है। पहला चुनाव हारने के लिए 3.44% वोट लेकर प्रशांत किशोर की पार्टी हार चुकी है। अगर जीत हार के हिसाब से देखें तो प्रशांत किशोर की पार्टी ने बिहार की राजनीति में कोई सशक्त स्टाम्प भी नहीं छोड़ा, कोई सशक्त छाप भी नहीं छोड़ पाए। लेकिन राजनीति एक दिन का खेल नहीं, इसीलिए लोग कहते हैं कि प्रशांत अभी राजनीति में किशोर हैं। कांशीराम की बात के हिसाब से अगर सोचे तो अगला चुनाव ये हराने के लिए लड़े और उसके बाद जो चुनाव होगा वो जीतने के लिए लड़ेंगे। अब्राहम लिंकन का एक फेमस कोटेशन है कि लोकतंत्र में जनता का फैसला अगर आग पर बैठने का है तो जनता अपने उस छाले के साथ ही अगले चुनाव तक बैठे रहेगी, लेकिन जनता का फैसला ही सर्वमान्य होता है। ये कोटेशन भी प्रशांत किशोर पर फिट बैठता है। लेकिन एक बड़ा प्रश्न है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? प्रशांत किशोर जो बिहार के लिए मौलिक मुद्दों को टच कर रहे थे, एक बड़ा हुजूम उनके साथ चलता हुआ दिखता था जब वो इलेक्शन कैंपेन में चल रहे थे। और 2022 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती से जब वो पदयात्रा लॉन्च किए थे, जहां जहां वो गए अच्छा माहौल बना, समा ठीक ठाक बंधी। प्रशांत किशोर अच्छा वक्ता हैं, खूब अच्छा बात किए और तालियां भी मिली, लेकिन ये तालियां वोट में तब्दील नहीं हो सकी। प्रशांत किशोर को हम समझने की कोशिश करते हैं क्रॉनिकली कि ये कब से लोगों के मन से धीरे धीरे उतरने लगे। जिस दिन इन्होंने अपनी पार्टी की घोषणा की कि अब जन स्वराज जो है एक पॉलिटिकल पार्टी हो गया है और हम राजनीति के अखाड़े में आएंगे, याद कीजिए गांधी जयंती था उस दिन। पटना के वेटनरी कॉलेज में प्रशांत किशोर, वेटनरी कॉलेज के मैदान में प्रशांत किशोर जब भारी भीड़ के सामने अपनी पार्टी का अनाउंसमेंट कर रहे थे, उस समय वो बिहार के विकास का कुछ ब्लूप्रिंट भी जारी कर रहे थे। और शिक्षा के लिए जो उन्होंने शब्द गढ़े, जो स्टेटमेंट दिया, वो प्रशांत किशोर की पहली भूल थी। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की शराबबंदी को बंद करके
हम शराबबंदी को बंद करके शराब की बिक्री शुरू करेंगे और शराब की बिक्री से जो आय होगी उस आय से हम शिक्षा का अलख जगाएंगे। बिहार के लोगों को ये रास्ता पसंद नहीं आया शिक्षा का अलख जगाने के लिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि हमारी पार्टी नई पार्टी है और हम बिहार के 243 सीट पर नए उम्मीदवार देंगे। प्रशांत किशोर ये भी करने में नाकाम रहे। अधिकांशतः इनके उम्मीदवार वो हुए जो दूसरे दल से नकारे जा चुके थे, दूसरे दल जो अपनी पार्टी में टिकट जिनको नहीं मिला वो प्रशांत किशोर की पार्टी में आए और टिकट लेने में कामयाब रहे। लिहाजा प्रशांत किशोर का वो कार्यकर्ता जो विधानसभा चुनाव लड़ने की मंशा से मेहनत कर रहा था पिछले 1.5-2 साल से, वो नाराज हो गया और वो मतदाता भी नाराज हो गया प्रशांत किशोर से, जो इस उम्मीद के साथ प्रशांत किशोर की पार्टी को पसंद कर रहा था कि कम से कम ये पार्टी नए लोगों को मौका देगी और नई राजनीति होगी। वो व्यक्ति उम्मीदवार फिर नहीं बनेगा जो पिछले चुनाव में किसी और पार्टी से बना था और हार गया था। प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में खो-खो का खेल खेला, धप्पा मारने वाला। आज इस पर आरोप लगाए, कल उस पर आरोप लगाए, परसों उस पर आरोप लगा और किसी भी आरोप को लेकर प्रशांत किशोर ने न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया। लिहाजा इनका जो आरोप लगा रहे थे ये भ्रष्टाचार का, वो भ्रष्टाचार का आरोप भी नक्कार खाने में गूंजती तूती की आवाज साबित हुई। और प्रशांत किशोर ने अंतिम और बड़ी गलती कर दी। अनाउंस किए थे कि हम राघोपुरिया करगहर से चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत किशोर के कार्यकर्ता और प्रशांत किशोर के मतदाता दोनों को यह उम्मीद था कि मैं जिसको नेता मान रहा हूं एक वीर योद्धा की तरह मैदान में आएगा, चुनाव लड़ेगा और बड़े किसी दिग्गज के सामने चुनाव लड़कर उसको हराएगा। लेकिन ऐन मौके पर प्रशांत किशोर ने अपने पैर पीछे खींच लिए विधानसभा चुनाव लड़ने से और यह कहा कि अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो हमारी पार्टी में कोई दिग्गज बड़ा नेता है नहीं, प्रचार कौन करेगा। इनके कार्यकर्ता हताश हुए, इनके मतदाता हताश हुए और हताश हो गई एक नई राजनीति, एक अच्छी राजनीति की उम्मीद पालने वाली जनता। आगे प्रशांत किशोर क्या करेंगे इसका भी डिक्लेरेशन उन्होंने कर दिया है। प्रशांत किशोर अपने बड़बोलेपन में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कई इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 25 सीट से ज्यादा ले आएगी तो हम राजनीति छोड़ देंगे। लिहाजा प्रशांत जी वक्त आ गया है, आप अनाउंस कीजिए, आप राजनीति छोड़िएगा या जिन मुद्दों को लेकर चले थे, जिन मतदाताओं को जगाने चले थे, जिनके मन में आप उम्मीद की किरण जगाए थे, उसके साथ संघर्ष कीजिएगा। अक्खड़ प्रशांत किशोर को शायद अब यह समझ में आ गया होगा कि राजनीति में अक्खड़ता नहीं चलती है, राजनीति में बड़बोलापन नहीं चलता है। कई मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर का जो बिहेव था, यह लगता था कि ये इनटॉलरेंट हैं, अक्खड़ हैं, असहिष्णु हैं। शायद इसका खामियाजा भी प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी को भुगतना पड़ा। एक अच्छी राजनीति की उम्मीद करने वाली जनता निराश हो गई प्रशांत किशोर के 3.44% वोट लाने के बाद। एक भी कंस्टिट्यूएंसी में प्रशांत किशोर का एक भी उम्मीदवार सेकंड पोजीशन पर भी नहीं रहा। राजनीति का यह माहिर खिलाड़ी जो राजनीति चुनाव लड़ाता है, वो जब खुद चुनाव में उतरा तो उसको इस बात की समझ हो गई होगी कि थ्योरी के आसरे नदी में नहीं उतरा जा सकता है। नदी में तैरना हो तो तैराक बनना होगा और कोई एक दिन में तैराक होता नहीं। अब जो बचा है प्रशांत किशोर के लिए वो कांशीराम की वही उक्ति, पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव हराने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए। क्या इतना धैर्य रखेंगे प्रशांत किशोर? हम इस सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।